इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं संस्कार सागर पंचपलियती इंदौर। शिरपुर की पावन भूमि जो धर्म ध्यान के लिए प्रसिद्ध है, इस भूमि से धर्म ध्यान का मूल आधार सामायिक, उस सामायिक की चर्चा हमारी चल रही है। और सामायिक की इस चर्चा के अंतर्गत ये कहा जाता है, एकांते सामायिके निर्व्याक्षेपे बनेषु वास्तु सुचय चैत्यालयेषु वापि चे परिचेतव्यम प्रसन्न धियाय व्यापार वैमनस्याद विनिवृत्त्या मंतरात्म विनिवृत्त्या सामायिकम बदनीय उपवासे चैक भुक्ते वा सामायिकम प्रतिदिवसम यथा बदप्पनलसेन चेतव्यम व्रत पंचक परिपूर्ण कारणम अवधान युक्तेन सामायिकी सारंभ परिग्रह नैव सन्ति सर्वेपि चेलोपसृष्ट मुनिरो ग्रही तदा याति यति भावो शीतोष्ण दन समसक परिसय उपसर्गमपि च मौन धरा सामायिकम बदनीय उपवासे चैक भुक्ते वा असरणमशुभ मनित्यम दुःखमनात्मा नमात्मा वसामि भवम मोक्षास्तद विपरीतात्मेतु ध्यायन्ति सामायिके वाक्काय मानसानां दुष्पनिधानानि अनादरा स्मरणे सामायिकशत्यगमा विज्जन्ते पंचभावेन। ये सामायिक की बात चलती है कि सामायिक कैसी होना चाहिए। तो आचार्य समंत भद्देव अपने रत्नकरंडक शराबकाचार में कहते हैं कि एकांत में बैठ करके जो निर्व्याक्षेप का अर्थ यह होता है कि जिसमें किसी प्रकार का उपद्रव ना हो, न छोटे मच्छरों का उपद्रव हो, न मक्खियों का उपद्रव हो, न किसी तपन का उपद्रव हो, न स्त्री का उपद्रव हो, न पुरुष का उपद्रव, न त्रेंच पशुओं का उपद्रव हो। ऐसे निरुपद्रव स्थान पर जिसमें उपसर्ग या उपद्रवों की संभावना न हो, ऐसे स्थान पर बैठ करके एकांत स्थान में, वन में, घर में या चैत्यालय में बैठ करके जो ध्यान किया जाता है, जो अपने पर्वत गुफा कोटर आदि में बैठ करके ध्यान किया जाता है, इसी को हमारे आचार्यों ने सामायिक की श्रेणी के अंतर्गत लिया है। इसके साथ साथ वो कहते हैं कि काय की चेष्टा, मन की व्यग्रता और इसके साथ कलुषता से निवृत्त होकर अपने मन के सूक्ष्म विकल्पों की निवृत्ति के लिए उपवास करें अथवा दिन में एक बार भोजन करते हुए सामायिक को वृद्धिगत करते हैं। और सामायिक जब हमारी पूर्ण हो जाती है तो हमारे आचार्य कहते हैं सामायिक की पूर्णता होने पर हमारे व्रतों की पूर्णता होती है, 5 महाव्रतों की पूर्णता होती है। और सामायिक में आरंभ और परिग्रह से रहित हो जाने के कारण से जिस समय सामायिक करते हैं उस समय आचार्य कहते हैं कि गृहस्थ भी मुनि के सदृश हो जाता है। और जब यह मुनि के सदृश हो जाता है तो वह शीत उष्ण दन समसक आदि परिसय उपसर्गों को सहन करते हुए, सामायिक को प्रतिपादित करते हुए निश्चित तौर पर एक ऐसी सामायिक कर देता है जिससे वह श्रेष्ठतम की ओर बढ़ जाता है। फिर वह सामायिक में कई लोग पूछा करते हैं, महाराज जी सामायिक में क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए। तो आचार्यों ने कहा 3-4 बातें आचार्य कार्तिकेय जी ने कही। सबसे पहले किसी जिनबिंब का अवलंबन लेकर के सामायिक कर सकते हैं, किसी मंत्र का अवलंबन लेकर के सामायिक कर सकते हैं, तत्व चिंतन करके सामायिक कर सकते हैं, अथवा जिन पंच परमेष्टि भगवान की आराधना मंत्र आदि का जाप करके सामायिक कर सकते हैं। इसी तरीके से आचार्य समंतभद्र देव कहते हैं कि तुम सबसे पहले असरण, अशुभ और अनित्य जो दुख के कारण है, ऐसे दुख के कारण रूप संसार के मार्ग को जो समझ लेता है और अब अनात्मा मान करके संसार की समस्त वस्तुओं को अनात्मा मान लेता है और आत्मा से रहित, आत्मा नित्य है, शरण है, शुभ है। और इसके साथ साथ वो कहते हैं आत्मा जो है सर्वश्रेष्ठ है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे संस्कार सागर पंचपलियती इंदौर।